नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष की महिला की हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती कि आगे कैसा रहेगा, इनके भाग्य से इनके घर में उन्नति होगी कि नहीं। एक घरेलू महिला इसी प्रकार के सवालों को पूछती है कि मेरे भाग्य से मेरे हस्बैंड राइज करेंगे कि नहीं, मेरे हाथ पर अच्छी खासी अवस्था अवस्थित है कि नहीं, मैं अपने घर के लिए भाग्यशाली हूं कि नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे। अगर आज भी आप इसी प्रकार के द्वंद्व में हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो महिलाओं का एक्टिव पाम देखा जाता है। और चाहे पुरुष हों या फिर महिलाएं हों, उनका एक्टिव पाम उनका राइट ही होता है। तो राइट को कंसिडर करना ही ठीक रहेगा, राइट को कंसिडर करना ही अच्छा रहेगा। तो आप बेशक राइट को कंसिडर करें, आपके प्रेडिक्शंस बहुत सही मिलेंगे लेफ्ट के कंपैरिजन में। तो इनकी जब भी मैंने हथेली देखी ना, तो बड़ी अद्वितीय हथेली लगी मुझे। ऐसी महिलाएं डेफिनेटली लक्ष्मी के समान होती है और हमें अपने घर की माता एवं बहनों का सम्मान तो करना ही चाहिए। और जो हमारी धर्म पत्नियां होती, उनका बेशक सम्मान बहुत जरूरी होता है करना, तभी जाके आपके घर पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। क्योंकि कहावत है, अगर आप अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करेंगे तभी तो आपके घर पर भी लक्ष्मी की आगमन होगा और कहीं ना कहीं धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे और किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं होगी। तो बेशक आप अपने घर के लक्ष्मियों का सम्मान करें, ये आपकी उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो जी, ये चीज़ तो हो गया है। अभी इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे। तो पॉजिटिविटी में ना, इनके हाथ पर ना एक अद्भुत फशनुमा आकृति है, अद्वितीय फशनुमा आकृति। ये जातक को धनलाभ कराता है, एक्सट्रीम धनलाभ कराता है, इस बात की गारंटी है। अब ये राहु के क्षेत्र के आसपास है। क्या पता आपके हथेली पर हो और आपको आज तक पता ही ना हो कि आपके हथेली पर इतनी अद्भुत अवस्थाएं अवस्थित है और इसका महत्व भी आपको आज तक ना पता हो। तो आज की वीडियो ना, उसी बात को मैं गहराई पूर्वक बताऊंगा एवं समझाऊंगा। और इसके फल जो जातक की जिंदगी पर देखने को मिलते हैं वो बेहद शानदार दिखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि आखिर ये फिश बना कहां पर है। ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में भाग्य रेखा के साथ ये वाला फिश साइन राहु क्षेत्र के जस्ट नीचे, या फिर कह लो राहु क्षेत्र का थोड़ा सम्मिलित अवस्था इसमें जरूर अवस्थित है। तो राहु क्षेत्र के आसपास बना हुआ फिश ये जातक को बहुत ज़्यादा अमीर बनाता है। और कहीं ना कहीं अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में फिश जैसी आकृति बन गई, फिर तो बल्ले बल्ले है, लाइफ में पैसा आना तय है। और ये एक ज़बरदस्त फिशनुमा आकृति, बेहतरीन फिशनुमा आकृति। इसके बाद यहाँ पर से देखो, ये एक भाग्य रेखा जो कि अद्वितीय है। बाकी यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है जो कि बहुत कमाल है। ये भी भाग्य रेखा है, यहाँ से भी भाग्य रेखा है जो कि अद्वितीय है। बाकी ये वाली भाग्य रेखा ही मुझे बेहतरीन सी दिख रही है इनके हथेली पर। मतलब पॉजिटिविटी हद से ज़्यादा है। मतलब आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों के बाद आपकी ज़िंदगी पर धनलाभ तय है, एक्सट्रीम धनलाभ तय है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से ज़िंदगी पर आ ही जाता है। ये इस बात का परिचय गहराई पूर्वक करा रहा है। इसके उपरांत ये वाली देखो, भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन 36 वर्ष के बाद ना भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके उपरांत ये भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। यहाँ से भी आपकी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस दिख रही हैं और ये एक सूर्य रेखा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, जो कि अद्वितीय सूर्य रेखा है। और सूर्य रेखा पर भी एक फिश जैसी आकृति का निर्माण हो रहा है। मतलब जातक के ज़िंदगी में पैसा आता है और इनके भाग्य से इनके हस्बैंड राइज करते हैं। ये भी एक सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल है, बहुत बेमिसाल है, आगे भी चल रही है। यहाँ से भी पूरे पूरे रेखा हथेली पर अवस्थित है। मतलब ये भी जातक की जिंदगी पर पैसा देता ही देता है। ये भी आपकी कुछ दो दो सूर्य रेखा, मतलब पैतृक संपत्ति या पिता की संपत्ति या पति की संपत्ति का अच्छा खासा साथ इस चीज़ का ये परिचय कराता है। तो अगर मैं पॉजिटिविटी में बात कर लूँ तो बेहद शानदार फिश शाइन और एक पर्टिकुलर समय के बाद जातक की जिंदगी में परिवर्तन, मेजर परिवर्तन। और इस प्रकार का परिवर्तन है कि ये धन लाभ जरूर कराता है। इसके उपरांत एक बहुत शानदार जीवन रेखा, जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा इंडिकेट कर रही है जातक के जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति। ये जातक को तरक्कीवान या प्रगतिवान बताती ही बताती है। एक जबरदस्त मंगल रेखा हथेली पर दिख रही है, ये भी अद्वितीय है। बाद बाकी यहाँ पर से एक स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है जो कि कहीं ना कहीं जिंदगी पर ये एक सेटलमेंट को बताता है, एक धैर्यता को बताता है। और आने वाले समय में ना
धन लाभ को भी इंडिकेट करता है। तो अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं तो एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके हथेली पर बहुत शानदार पॉजिटिविटी अवस्थित है, जहां पर से जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति तय है। और इस संदर्भ में अगर लाइफ में प्रगति ना हो, लाइफ में अगर तरक्की ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। और आने वाला समय आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपके ग्रह दृष्टिकोण से भी चीज़ें बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है। शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बहुत बढ़िया है, आपका चंद्रमा बढ़िया है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो ये इस बात का परिचय जरूर कराता है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर धन लाभ होता है, आकस्मिक धन लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट साइन हथेली पर बन जाए फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो और धन लाभ को ये बताता है एवं समझाता है, जहां पर से मैं आपके हथेली को बहुत गहराई पूर्वक देख पा रहा हूं एवं समझ पा रहा हूं। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, जो कि बहुत शानदार पॉजिटिविटी थी, एकदम लाजवाब पॉजिटिविटी थी, जहां पर से जातक के जिंदगी पर धन लाभ होता है। और ये अपने घर के लिए काफी ज्यादा भाग्यशाली मानी जाती है, काफी ज्यादा भाग्यशाली। ये कहीं ना कहीं इस बात का परिचय जरूर करा रहा है। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी और चीज़ों पर मैं विचार करता हूँ और चीज़ों को गहराई पूर्वक बताने का एवं समझाने का कोशिश करता हूँ। अब थोड़ा मैं नेगेटिविटी देख लूँ कि नेगेटिविटी आपके हाथ पर क्या है। तो नेगेटिव चीज़ भी इनके हथेली पर है डेफिनेटली। अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहती है, तो हमें नेगेटिव चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को भी समझ लेना चाहिए। तो नेगेटिविटी में मुझे क्या कुछ दिखा, ये यहाँ पर देखो, ये हो गई एक मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, अलग अलग है तो काफ़ी इंडिपेंडेंट रही हैं। पहली नेगेटिविटी तो ये है। दूसरी, शुरुआती दौर में आपके बृहस्पति घर पर थी, तो ये इस बात का परिचय कराता है कि जातक के जिंदगी में स्ट्रगल, पारिवारिक समस्याएं, बहुत स्मूथ जिंदगी आपकी प्रारंभिक समय से नहीं रही है, ये इस बात का परिचय कराती है। इसके बाद अगर नेगेटिविटी देखा जाए तो शुरुआती दौर में कोई बहुत ताकतवर भाग्य रेखा भी नहीं थी, मोटी भाग्य रेखा थी, बहुत ज़्यादा फल को नहीं इंडिकेट कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं भाग्य रेखा का जो फल जातक को मिलना चाहिए, उस फल में किसी न किसी प्रकार की कमी को ये चीज़ बता ही देता है, ये साइन इंडिकेट कर ही देता है। बाकी अभी एक और नेगेटिविटी, बुध रेखा हथेली पर थोड़ी कम विजिबल होने की वजह से जातक जितना पैसा एक्सपेक्ट करते हैं या फिर जमा करने में थोड़ी दिक्कत होती है, कुछ खर्चे की स्थितियां बन जाती है, कुछ खर्चे की परिस्थिति बन जाती है। वैसे अगर आपके हथेली को देखा जाए तो ऐसी महिलाएं परस्पर जमा करने वाली ही नीयत को रखने वाली होती हैं, सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, सेविंग पे ज़्यादा फोकस करती हैं, ऐसी महिलाएं जो इनकी हथेली मुझे बता रही है। लेकिन बुध रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल ना है, इस कारणवश पैसा जमा करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। बाकी और नेगेटिविटी, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी हो सकती है, पारिवारिक तनाव या पारिवारिक तनातनी हो सकती है, ये सामान्य है। थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम शुरुआती दौर में रहते हैं, ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। और कभी कभार वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अनबन, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत। अब थोड़ा बहुत वाद विवाद तो चलता रहता है, चूंकि शुक्र प्रबल है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, अब नॉर्मल ही रहेगा, अब नॉर्मल ही ये रहे तो बेहतर है, आगे चल के ये आगे और नॉर्मल रहे तो ज़्यादा बेहतर है। चलो जी, ये चीज़ तो हो गया, आपने देख लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी और ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे। पहले तो सवाल सुन लेते हैं। तो बेशक आप बहुत भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली में कोई कमी नहीं है। एक सर्टन आयु के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये परिवर्तन आपको उच्च स्तरीय धन लाभ कराएगा, ये परिवर्तन आपको एक उच्च सफलता को प्रदान कराएगा, जो कि धन के कमाई के एवज में ये चीज़ हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अभी मैं और चीज़ों पर थोड़ा गहराई पूर्वक देख लेता हूँ, विचार कर लेता हूँ। तो और चीज़ें क्या है इनके तली पर वो देख लो आप। ये शुरुआती दौर से इंडिपेंडेंट रही है, जीवन रेखा सभी विश्लेषण कर देता हूँ चीज़ों का। बाकी यहाँ पर से देखो दबाव है, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल को, पारिवारिक समस्याओं को तो बता ही रहा है। लेकिन कुछ प्रगति के योग थे, कितने भी समस्याएं हैं लेकिन आपका काम होते चला है, आपका काम रुका नहीं है, ये भी इस चीज़ का परिचय करा रहा है। बाकी एक तरक्की के योग आपके बन गए थे, वैसे काफ़ी तकलीफों की वजह से आप इंडिपेंडेंट तो बचपन में ही हो गई है। ऐसी महिलाएं महज 14-15 वर्ष की आयु से सोचने लगती है, समझने लगती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। एक 23वें साढ़ के आसपास कुछ तरक्की के योग थे तो कुछ परिवर्तन आया होगा। 23 के बाद थोड़ी जीवन रेखा स्मूथ थी, एक दिक्कतें आपके 30वें साढ़ के आसपास था, फिर एक 32वें में था, फिर एक 34 में तरक्की थी, 35 में एक दिक्कत था, एक 38 में तरक्की के योग है, फिर 38 के बाद चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री है, 40 में तरक्की है, 42 में है, 42 के बाद निरंतर 52 वर्ष के त्रिभुजनुमा आकृति जातक की जिंदगी पर धनलाभ को बताता है, आकस्मिक धनलाभ को बताता है, पैसे जिंदगी पर आते हैं। 42 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ यात्राएं होंगी लगभग आपके लिए, मान के चल लो ये
लगभग 58 ईयर्स तक, 42 के बाद। कुछ कुछ प्रगति की रेखा भी है, 50-52 साल के बाद भी है, 55वें वर्ष के आसपास भी है, 58 तक तो तरक्की का योग है। इसके बाद भी ये कुछ यात्रा का योग है, दो मुखी जीवन रेखा है, तो कुछ परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। अगर जीवन रेखा पर नोटिस किया जाए तो ये लंबी ही बताई जा रही है, यहाँ भी ठीक है, मतलब 75+ की अगर आयु है तो लंबी ही मानी जाएगी। चूंकि मंगल रेखा बड़ी अच्छी है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो विशेष करके नहीं आता है, और अगर जीवन रेखा को देखा जाए तो बड़ी शानदार है। और आगे की ज़िंदगी में, अभी के बाद जो आपकी ज़िंदगी मुझे दिख रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिख रही है। मतलब जातक की ज़िंदगी में ना एक अच्छा परिवर्तन, एक अच्छा धन लाभ, एक अच्छी अच्छी लाइफ, ये चीज़ को ये बताता और समझाता है। तो बेहद शानदार आपकी जीवन रेखा है और बेहद शानदार आपकी मंगल रेखा है, जो बेहतरीन तरीके से धन लाभ को बताता है, धन लाभ को इंडिकेट करता है। ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, इनकी नेगेटिविटी। अभी इनके प्रश्नों को भी मैंने सुन लिया, जीवन रेखा के विषय में बता भी दिया। आगे की जिंदगी मुझे बहुत बेहतर दिख रही है। अभी इनके अतली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पा, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, राजयोग कारक हथेली है, गद्देदार अवस्था है, गुलाबी हथेली है, तो धन की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। एक जबरदस्त स्तंभ है तो व्यक्तित्व शानदार होता है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है, विशेषकर सपोर्ट भी मिल जाता है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी। आज भी आपके अंदर तमन्ना होगी कि मैं भी बहुत कुछ करूं, या फिर मेरे हस्बैंड बहुत कुछ करें, या मेरे बच्चे बहुत कुछ करें। एक जो घरेलू महिलाएं होती हैं, इनकी मानसिकता इस प्रकार से डेवलप करती है। बाकी एक ज़बरदस्त स्तंभ है तो व्यक्तित्व शानदार है, ना तो गलत करने वाली पर्सनैलिटी है, ना ही झुकने वाली पर्सनैलिटी है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे, दिल के भी बड़े अच्छे हैं। ये भी इस बात का परिचय करा रही है, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, कर्मठ है आप। जहां पर से ऐसे फिंगर किसी भी महिला को हो तो ये काफ़ी कर्मठ होती है। टेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है। सन और सैटर्न का अटैचमेंट है तो नियमित रूप से आप जिंदगी को जीती है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो इस केस में होती ही होती है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो आपकी बाइंड रेखा और जीवन रेखा अलग है, तो ये इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है। बचपन में थोड़ी पारिवारिक समस्याएं रही थी, एक रिंग ऑफ सोलेमन था, तो इनर इंट्यूशंस काफ़ी प्रबल होता है, काफ़ी अच्छा होता है, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझती है और पूर्वाभास की बड़ी अच्छी कैपेसिटी होती है इनके अंदर। स्क्वायर है, 32 वर्ष के बाद एक अच्छी जिंदगी, ये सब कुछ परोपकारी रेखा है। यहाँ पर से देख लो, जहाँ पर से जातक सबके लिए करना चाहते हैं, ये इनको काफ़ी पसंद है। थोड़ी यश प्राप्ति में हल्की कमी आ सकती है, तो इस बात पर विचार ना करें, ज़्यादा टेंशन ना ले आप। ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा दिमाग की बहुत तेज़ है, ये बहुत तेज़ होते हैं दिमाग के। आपके ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, समान इमोशनल है आप, ये इस बात का परिचय करा रहा है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है आप, नो डाउट। किसी भी चीज़ को नियमित रूप से करने की बड़ी इच्छा होती है, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास ये इस चीज़ का परिचय करा रहा है। आपका त्रिशूल नुमा आकृति है तो 3 क्षेत्र से धनलाभ के योग को भी ये बता रहा है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है। बाकी आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, तो भाग्य की धनी है आप, ये इस बात का गहराई पूर्वक परिचय करा रहा है। और एक सर्टन पीरियड के बाद भाग्य रेखा तो वाकई आपकी शानदार है। अभी यहाँ पर से फर्स्ट बना है, ये लगभग आपके 36-37 के बाद बना है, तो एक्सट्रीम धन लाभ को, प्रॉपर्टी के सुख को तो ये बेहद अच्छे तरीके से बताता है। यहाँ पर से तो ये चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ से मैं इस बात को गहराई पूर्वक देख रहा हूँ। भाग्य रेखा 36 के बाद भी आपकी बहुत प्रबल है, ये वाली दिख रही है मुझे, और यहाँ से मुझे थिक दिख रही है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख का लाइन्स भी बन रहा है, तो प्रॉपर्टी वगैरह का सुख भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के, सूर्य रेखा बहुत अद्वितीय है, बड़ी है, काफ़ी गुणी है, घर के काम को भी बड़ी गहराई पूर्वक करती है और समझती है। पुण्य पुण्य रेखा बड़ी शानदार है, प्रॉपर्टी तो जिंदगी पर आना है। पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का बहुत बढ़िया साथ। बाकी बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान बहुत तेज है, सनमरकरी अच्छी है, ऐसी महिलाएं घर के लिए करने वाली होती है, घर को संभालने वाली होती है। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है। हल्की फल्की स्वास्थ्य से लेकर थोड़ी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि जुपिटर भी थोड़ा दबाव में रहे तो हल्की फल्की कभी कभार ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गई, लेकिन मेजर कुछ भी नहीं होगा। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाव कर लेगा। चंद्रमा भी काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है, और ये लाइन्स विशेषतम यात्राओं को बताती हैं, समय समय पर यात्राएं होती रहेंगी।
चंद्र से गई भाग्य रेखा भी विदेशी धरती से धन लाभ, यही विशेषतम यात्राओं को बताती है। या फिर खाना बहुत अच्छा ये लोग बनाते हैं और खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में इनको सफलता भी मिलती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, स्ट्रगल रहा है। बाकी उसके बाद भी भाग्य रेखा बहुत विजिबल ना थी, थोड़ी मोटी थी। 36वें वर्ष के बाद या कह लो 30 वर्ष के बाद ज़्यादा बेहतर मुझे दिखी है भाग्य रेखा। 36 वर्ष के बाद तो बेहद शानदार है। लाइफ में नई नई उपलब्धियों को आप प्राप्त करेंगी, ये इस बात का परिचय तो करा ही रहा है आपकी हथेली। इसके उपरांत बुध रेखा बहुत विजिबल ना होने की वजह से जातक की जिंदगी में कुछ कुछ परेशानियां आती हैं। यहाँ पर से ये चीज़ भी है, जैसे पैसे जमा करने में दिक्कत, पैसे बहुत ज़्यादा बल्क में ना आना और खर्चे के बाद सेव करने में थोड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने देख लिया, तो बुध रेखा बहुत शानदार आपके हथेली पर नहीं थी। इसके उपरांत जीवन रेखा अगर मैं देखूं तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और साथ ही साथ मंगल रेखा बहुत शानदार है। तो आयु दीर्घायु, यहाँ पर से तो मैं दीर्घायु सेंस में भी बात करूंगा। लग्जरी के सुख के लाइन से आपके हथेली पर, और यहाँ पर से लाइन से तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में प्रबल होते हैं। ये थोड़े से स्ट्रेस के लाइन हथेली पर जरूर है, जो कि स्ट्रेसफुल नेचर को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर कुछ त्रिभुज है, अगर चतुर्भुज भी है और त्रिभुज भी है, ये इस बात का परिचय कराता है कि जातक को प्रॉपर्टी का सुख मिलता ही मिलता है, नो डाउट। इसके उपरांत मंगल रेखा बड़ी शानदार, तो आयु दीर्घायु, ये थोड़े से स्ट्रेस के लाइन है। जातक के हथेली पर स्ट्रेस के लाइन तो बनते हैं। बाकी मंगल प्रबल है तो फिर दिक्कत कहाँ है। मंगल रेखा प्रबल है तो आयु दीर्घायु ही है। जीवन रेखा अच्छी है तो मैं दीर्घायु सेंस में ही बात करूंगा। विशेषतम डरने से कुछ भी नहीं होता, डर के कुछ भी नहीं होता, और आयु को लेके कोई विशेष टिप्पणी भी नहीं होती। तो आगे की जिंदगी आपकी बेहतर है, बस यूं ही आप आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे। ये था इनका हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।